इट्स 2 अक्टूबर 2024 टुडे और आज है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप हमें बताइए कि हमारी अगले 100 डेज की 90 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चे मुझे रीच आउट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आई रिसीव सर्टन ईमेल्स ऑल्सो। और जो हमने अभी 2 दिन पहले सेशन लिया था सीए फाउंडेशन का 90 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी का, वहां पर भी बहुत सारे बच्चों ने इंटरमीडिएट के सेशन के बारे में डिमांड की थी। तो यार आई एम नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आप सभी का करता हूं तहे दिल से स्वागत। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधी बात, नो बकवास, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 11 जनवरी 2025 से दोस्तों सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स अनाउंस हो चुकी है। अब हमारे पास अगर हम गिनती करते हैं तो आज से बचते हैं एग्जैक्ट 100 डेज। ये 100 डेज की प्लानिंग लेकर मैं आपके सामने हूं डेफिनेटली। अब यार क्योंकि एग्जाम साल में 3 बार है तो यहां पर हमें बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने सेशन के अंदर हर एक टाइप के स्टूडेंट्स को एड्रेस करूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कुछ भी छूट जाए तो एक अश्योरेंस, एक पक्का प्रॉमिस मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल दीजिएगा, आपको मेरी तरफ से रिप्लाई पक्का मिलेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, पक्का वाला वादा है, ठीक है। करना आपको सिर्फ इतना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को जितना शॉर्ट और क्रिस्प हो सके उतना शॉर्ट और क्रिस्प में रखूंगा। चालू करने से पहले ये बता दूंगा कि ये एक लिंक बनी हुई है मेरी पूरी टीम की। तो सीए इंटरमीडिएट का पूरा के पूरा फ्री कंटेंट बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलेगा। सिर्फ एक क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। एक बार इस क्यूआर कोड को आपने स्कैन किया और डेफिनेटली आप हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। जनवरी 2025 एग्जाम एज वी डिस्कस्ड 11 जनवरी से एग्जाम चालू होने वाली है। 100 डेज बचे हैं। अब मैं सबसे पहले यहां पर कर रहा हूं स्टूडेंट्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरगेट। सबसे पहले एक कैटेगरी स्टूडेंट्स और 2 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइमिंग एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और दोनों ग्रुप्स की एग्जाम दे रहे हैं। बी कैटेगरी फर्स्ट टाइमर्स है लेकिन वो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, चाहे सिर्फ ग्रुप 1 हो या फिर ग्रुप 2 हो। सी कैटेगरीज आर रिपीटर्स फॉर बोथ द ग्रुप्स एंड डी कैटेगरीज आर रिपीटर्स विद एनी वन ऑफ द ग्रुप। अगर मैं जनवरी एग्जाम को देखता हूं तो यहां पर मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, स्पेशली वो बच्चों के लिए जिन्होंने दिसंबर 2023 में फाउंडेशन क्लियर किया था। तो रूल्स के हिसाब से आप लोगों की एक्चुअली इंटरमीडिएट की एग्जाम आने वाली थी नवंबर 2024 में, लेकिन अब आप लोगों को नवंबर 24 की जगह जनवरी 25 दे रहे हैं। मतलब दोस्तों आप लोगों के पास है 2 पूरे एक्स्ट्रा महीने और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है मेरे सारे सभी बच्चे फोड़ के आएंगे और फोड़ना है, ट्रस्ट मी गाइस, मैं आप पे और आप मुझ पे ट्रस्ट रखेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट टाइमर्स जो पहली बार एग्जाम देंगे, चाहे बोथ ग्रुप देंगे या फिर एक ग्रुप देंगे। और सी और डी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो जो रिपीटर्स है फॉर बोथ द ग्रुप्स और डी है जो रिपीटर फॉर एनी वन ऑफ द ग्रुप। तो सबसे पहले तो मुझे लाइव चैट में जाकर ये बता दीजिएगा कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी के हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि मुझे अपने आज के इस सेशन को और कन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, किन स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। और जब आप कमेंट करेंगे, आपके कोई भी सवाल होंगे तो उसमें यह जरूर लिखिएगा कि आप ABCD में से कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब कुछ हाइलाइट्स, कुछ पॉइंटर्स पे बात करेंगे और फिर स्ट्रैटेजी पे जंप करेंगे। फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, जोश बहुत हाई है, क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है। और क्योंकि सीए फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट की एग्जाम अब वो पहली बार देने जा रहे हैं तो उनका एक्साइटमेंट भी बहुत हाई है। मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी उम्मीद है और नेगेटिविटी कोई नहीं। और जो बहुत अच्छी चीज़ है ये है आपके पॉजिटिव्स, फर्स्ट टाइमर्स के पॉजिटिव। नेगेटिव पता है क्या है, ये नेगेटिव्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप डीमोटिवेट हो, इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप इसका विक्टिम ना बन जाए। यू मे फॉल विक्टिम ऑफ विंडो ड्रेसिंग। काफ़ी बार ऐसा विंडो ड्रेसिंग होता है कि यार मतलब काफ़ी बार हमारे दोस्त कहते हैं, काफ़ी बार हमारे सीनियर्स हमें कहते हैं कि यार पता है इंटरमीडिएट की एग्जाम इतनी डिफिकल्ट नहीं होती जितनी डिफिकल्ट लगती है, ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना नहीं पढ़ा तो चलेगा, ये छोड़ दिया तो चलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक आई शुड से एडवोकेटेड इमेज बन जाती है। उस एडवोकेटेड इमेज का शिकार आप ना बने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यू हैव टू प्लान अ लॉट बट यू परफॉर्म लेस। ऐसा होता है फर्स्ट टाइमर्स के साथ, तो बिल्कुल होता है। बिकॉज अब जैसे मैंने आपसे कहा कि दिसंबर 23 में जो बच्चे फाउंडेशन पास हुए हैं, नवंबर 24 में एग्जाम होती थी वर्सेस जनवरी 25 में एग्जाम है, तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिले। लेकिन ये जेन्युइनली एक सवाल आपको खुद से पूछना है कि हम में से कितने लोगों ने एक्चुअली इसका यूज़ किया है।
हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली टेकन यूज ऑफ दीज एडिशनल 2 मंथ्स? तो हम प्लान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जब परफॉर्मेंस करने की बारी आती है तो हम थोड़ा कम पड़ जाते हैं। 3 महीने हमारे पास है दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट्स को हमें ओवरकम करना है, तो विंडो ड्रेसिंग से खुद को बचाना है। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कहता हूं, यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, ये सभी बच्चों को इसका ध्यान रखना है। तीसरा, टू मच डिस्कशन एंड गाइडेंस। वेल रियली स्पीकिंग नाउ डेज यू नो इट्स द एरा ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट बना है, बच्चे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, पढ़ते किसी टीचर से हैं, वीडियोस दूसरे टीचर्स की देखते हैं। और अब बात सिर्फ टीचर्स तक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम्स देते हैं, पास भी नहीं हुआ है, देते हैं और जाते ही फिर वीडियोस बनाते हैं, हाउ आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स इन लास्ट 3 मंथ्स 10 days, हाउ आई पास सीए इंटरमीडिएट एग्जाम बाय जस्ट स्टडिंग 10 days। ओ माई गॉड, ऐसे वीडियोज यार लिटरली बताता हूँ बहुत ज़्यादा हैजार्डस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कंटेंट अच्छा है, सोशल मीडिया अच्छा है, यूट्यूब अच्छा है, इंस्टाग्राम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इफ इट्स कंज्यूम्ड इन द राइट क्वांटिटी एंड एट अ राइट प्लेस। सो टू मच डिस्कशन एंड गाइडेंस का शिकार बचिएगा। बहुत सारे लोग होंगे आके आपको ज्ञान देकर जाएंगे, आपको अपने आसपास एक शील्ड बनानी है कि नहीं भैया, हमें आपके किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं है। सिंपल सी थॉट है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जहां तक बात करूं मैं रिपीटर्स की, तो रिपीटर्स के भी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल उनका थोड़ा कम है लेकिन मॉरल उनका बहुत हाई है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ मैंने देखी है। जितने भी बच्चे, देखो यार, सीए की एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री आप देने जा रहे हैं, और फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट का लेवल ऑल ऑफ द सडन काफ़ी बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए, और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये चीज़ का ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इन बच्चों में कम होता है, लेकिन इनका मॉरल जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, और मैं डीपली इसका रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ नेगेटिविटी होती है प्रीवियस रिजल्ट की, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मन से कहीं ना कहीं आती आवाज़ कि यार ये तो मैंने पिछले बार पढ़ा था, ये तो मैंने ऐसे किया था वैसे किया था। तो आपको ना अपनी नेगेटिविटी से खुद को बचाना है। इन थॉट्स को दिमाग में आएंगे, बट पूरी तरह आप नहीं हटा सकते, लेकिन कोशिश करना है जितना हो सके उसे अवॉइड करें। कहीं ना कहीं अपने ही रिग्रेट में हम खुद ही परेशान हुए जाते हैं कि यार पिछले अटेम्प्ट में मैंने ये नहीं किया था, पिछले बार में मैंने ये चैप्टर नहीं किया था, ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये कंसेप्ट नहीं किया था, ऐसा करना चाहिए था वो नहीं किया था, एमटीपी सॉल्व करनी चाहिए थी वो नहीं की थी। प्लीज़ कम आउट ऑफ द रिग्रेट्स, फोकस ऑन द परफॉर्मेंस। बट पॉजिटिव समझना आप लोगों के साथ क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मतलब जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन लोगों के लिए पता है सब कुछ क्वेश्चन मार्क है। एग्जामिनेशन सेंटर कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, पेपर कैसे दिखते हैं, आंसर शीट कैसे होती है, इवन तो हम लोग सारी चीज़ें दिखाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन ले रखा है जहाँ पर मैंने आपको एक्चुअल आंसर शीट दिखाई, सर्टिफाइड कॉपी दिखाई, सब कुछ दिखाया। लेकिन यार एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन होती है, तो वो एक जो लुक और फील आप लोगों के पास है ना, रिपीटर्स के पास है, वो आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, वो बच्चा बहुत मेहनत करके जाता है, बट ये एंग्जाइटी के चक्कर में टाइम पे जाकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और पैनिक हो जाता है। वो आप लोगों के साथ नहीं होगा। यू नो इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। आपको इंपॉर्टेंस पता है, जो कहीं ना कहीं मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि जो फर्स्ट टाइमर है, he tend to plan lot of things, but when it comes to execution he may fall little short कि यार मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि उसकी कीमत क्या होगी। मे बी सम ऑफ यू वुड हैव पेड कॉस्ट फॉर इट। डू नॉट इंडल्ज इन टू मच डिस्कशंस, हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। अगेन ये नेगेटिव था फर्स्ट टाइमर्स के लिए, जो आपके लिए पॉजिटिव है। आपने शायद पिछले अटेम्प्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको सजेशंस देते हैं, और कहीं ना कहीं उनके ज्ञान और सजेशंस के चलते हुए आप अनसक्सेसफुल रहे। तो अब ये वाला जो बच्चा होता है ना, रिपीटर, इसने अपने आसपास में एक दायरा, एक सर्कल बना रखा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एंटर होने की इजाज़त नहीं होती है। और एग्जैक्टली यही चीज़ आप लोगों को करनी है। मतलब डेफिनेटली मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रैटेजी तो बताऊंगा, लेकिन ये जो कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 दिन बहुत होते हैं दोस्त, लेट मी टेल यू, 100 दिन में आप आराम से फाड़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो, लेकिन ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का आपको रखना है ध्यान। नाउ कमिंग टू द बेयर मिनिमम थिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड, चाहे आप फ्रेशर हो, रिपीटर हो, फर्स्ट टाइमर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेयर मिनिमम चीज़ें जो आपको करना ही करना है। मतलब सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें टू डू की लिस्ट में चेकआउट हो जानी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि आपकी रेगुलर क्लासेस कंप्लीट हो जाए। अगर मैं बात करता हूं दिसंबर 23 में पास होने वाले सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की, तो उन लोगों की क्लासेस अभी तक कंप्लीट हो गई होगी। मेरी जो बैचेस चल रही थी वो 15 से 20 अगस्त 2024 को खत्म हो गई थी। मतलब 15-20 अगस्त 2024 के बाद से लेकर अभी तक
तकरीबन आप समझ लीजिए 2 महीने होने वाले हैं, वो बच्चे ऑलमोस्ट 2 महीने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अभी भी आगे का समय बाकी है। तो ये तो मैं यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई रिपीटर है, सितंबर 24 में एग्जाम दे चुका है, नहीं हुआ है, एंड स्टिल ही हैड ऑप्टेड टू कंटिन्यू विद द क्लासेस और परस्यू द क्लासेस, या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने लेट चालू किया होगा और क्लासेस अभी भी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक टारगेट सेट करना है कि यार सबसे पहले ना मुझे क्लासेस अच्छे से करनी है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। ये समझ लेना यार, फाउंडेशन को लेकर मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से बताता हूँ, कहीं तो भी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ मैराथॉन्स अटेंड किए, लास्ट के 15-20 दिन पढ़ाई की, थोड़ी बहुत मेहनत की और उससे आप फाउंडेशन क्लियर हो गए। बट गाइज, let me tell you, that was a miracle, and don't expect similar miracle when it comes to CA intermediate. It really needs lot of hard work. आपने जिससे भी क्लासेस ली है, हर टीचर बहुत अच्छा होता है। टीचर का जो मटेरियल है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप कोई क्लासेस लेते हैं तो आप टीचर के मटेरियल से पढ़ते हैं, वो मटेरियल आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली है, आप लोगों के लिए ICAI मटेरियल ही बाइबल है। वेल, रियली स्पीकिंग, एज अ टीचर मेरी भी बुक है, AAA बुक है। मेरे क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको मैंने 3 वॉल्यूम्स दे रखी है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हर टीचर का मटेरियल जो है ICAI मॉड्यूल से बेस्ड होता है, लेकिन फिर टीचर के मटेरियल में अलग क्या होता है? नंबर 1, इट इज़ नॉट जस्ट अ क्रिएशन, इट इज़ अ कंपाइलेशन। क्योंकि हम लोग वहाँ पर जब एक स्टडी मटेरियल बनाते हैं, हमारी बुक्स बनाते हैं, तो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं ICAI मॉड्यूल को, RTP को, MTP को, PYQ को और कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। सितंबर 24 के अंदर एक अमालगमेशन का क्वेश्चन आया एडवांस्ड अकाउंटिंग में। अब उस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जो क्वेश्चन था, इट वाज अ क्वेश्चन ऑन अमालगमेशन एज वेल एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दोनों चीज़ों को मर्ज करके बनाया गया था। अब यार, मुझे याद है जब मैं पढ़ा करता था, मैंने नवंबर 2008 का PCC का एग्जाम दिया था, तब अमालगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूज्ड टू बी वन सिंगल टॉपिक। तब उस ज़माने में, उस समय में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। लेकिन अब सितंबर 24 में ऑल टुगेदर इंस्टीट्यूट ने उसको कंबाइन कर दिया। तो एक टीचर, एज ए टीचर, जब मैं अपना मटेरियल बनाता हूँ, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखता हूँ। दूसरी चीज़ जो टीचर के मटेरियल में अलग होती है मॉड्यूल के कंपेरिजन से, वो है सीक्वेंसिंग। मॉड्यूल में काफ़ी बार क्या होता है, क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग एक वेव क्रिएट करता है। मतलब question number 1 may be very simple and all together question number 2 is on a different concept and a very very difficult concept. फिर 3 नंबर वापस सिंपल हो जाता है, मे बी 4 नंबर इज अगेन डिफिकल्ट। तो कहीं ना वो एक पैटर्न में नहीं होता है, जबकि टीचर का जो स्टडी मटेरियल होता है वो एक पैटर्न में होता है। आपको धीरे धीरे करके वो उस चैप्टर के अंदर आगे लेकर बढ़ता है। तो जिस भी टीचर से आपने किया अच्छी बात, नहीं तो मॉड्यूल जिंदाबाद, क्योंकि मॉड्यूल को बिल्कुल मिस नहीं करना है। टीचर का मटेरियल करने के बाद भी सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि आपका ICAI का स्टडी मटेरियल कवर होना चाहिए। अगर आप A ग्रुप दे रहे हैं तो चाहे ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, जो भी ग्रुप दे रहे हैं वो ग्रुप के बारे में ध्यान रखना है। दोनों ग्रुप्स अगर आप दे रहे हैं तो आपको दोनों ग्रुप्स के बारे में ध्यान रखना है। अगेन, आपकी टाइमलाइन आपको बहुत अच्छे से पता है और उसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। मैं आपको सीक्वेंसिंग बता रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस, टीचर का मटेरियल, मॉड्यूल, RTP, MTP, PYQ। अब बच्चों ने यहाँ स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, जो मेरे पास लेटेस्ट मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे। लेट मी टेल यू, एवरी सिंगल मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम इज रिप्लाइड, एवरी सिंगल मैसेज। तो उसमें जो सवाल आया कि सर हमें कौन सी और कितनी करनी चाहिए, मैं यार अभी स्ट्रांगली यहाँ सजेस्ट करूँगा जून 24 और सितंबर 24 की RTP, PYQs कर लीजिएगा। मिनिमम 2 रिवीजन होना मैंडेटरी, ये तो बेयर मिनिमम चीज़ है। मैं अब ये 2 रिवीजन अभी के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, दिसंबर 23 में फाउंडेशन क्लियर करने वाले बच्चों का, हम लोगों का बैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं लगभग। अब 2 महीनों में डेफिनेटली उन बच्चों ने रिवीजन्स तो की होगी, लेकिन मैं आज से बात कर रहा हूँ, अगले 100 दिनों का प्लान मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि यार 2 रिवीजन्स तो कम से कम होनी चाहिए, और तीसरी रिवीजन अगर आप कर लो तो वो सर्वोत्तम है। मतलब दैट इज़ द अल्टीमेट गोल दैट यू शुड टारगेट। अब रिवीजन का स्कोप कैसे रखना चाहिए, उसको मैंने यहाँ पे क्वांटिफाई किया परसेंटेज के टर्म्स में। तो जो फर्स्ट रिवीजन आप अभी से करेंगे, उसको आपको उसका स्कोप डिफाइन करना है, 60 to 70% कवरेज होना चाहिए। अब मैं ये कवरेज को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पर आपसे सेलेक्टिव होने के लिए बिल्कुल नहीं कहता हूँ, मतलब ऑन द कॉन्ट्री, आई थिंक मैंने अपने प्रेजेंटेशन में यहाँ कहीं तो लिखा है, डोंट बी सेलेक्टिव एट इंटरमीडिएट लेवल, यू कांट अफोर्ड टू बी सेलेक्टिव, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर इसी चैनल पे, पेपर का पोस्टमार्टम, सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो 12 सितंबर का पेपर हुआ था, उसके चिथड़े उड़ा दिए थे मैंने, पोस्टमार्टम किया था। एंड वहाँ से आपने देखा होगा कि हर एक चैप्टर पे ICAI ने सवाल पूछा है। तो यू एक्चुअली कैन नॉट अफोर्ड टू बी सेलेक्टिव व्हेन इट कम्स एट इंटरमीडिएट लेवल। 60 to 70% का मतलब है यू कैन स्किप द एक्सप्लेनेशन पार्ट, यू कैन स्किप द एग्जाम्पल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट, एंड स्ट्रेट अवे जंप टू क्वेश्चन। इवन इन क्वेश्चन if there are repetitive questions, you may choose not to solve all the questions and you may go selective over there.
when it comes to second revision in the next 100 days, I'm talking whatever you have done till now, I'm not talking about it, whatever you have done or not done, we are talking henceforth. So 40 to 50% का कवरेज आपको रखना है. Preparation of self analysis points, summaries, charts and no notes is absolutely mandatory, especially when it comes to theoretical subjects. And now if I talk about theory, even in advanced accounting, accounting standards is a kind of theory where lot of accounting standards are complete theoretical based standard. Law is a theory paper, taxation के अंदर GST में काफ़ी कुछ theoretical portion है, cost and management accounting में काफ़ी theory है, chapter number 1 ही theory है, पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग थ्योरी और पेपर नंबर 6 में एसएम में थ्योरी है. तो यार आपको ना अपने सेल्फ एनालिसिस पॉइंट्स बनवाने हैं. तो अब सेल्फ एनालिसिस पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टॉपिक के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स निकलते हैं, इंट्रिकेसीज निकलती है. आपको क्या करना चाहिए, उन सारे पॉइंट्स को एक जगह पर लिख लेना चाहिए. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जब हम एनालिसिस करते हैं रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी का, तो उसका एनालिसिस करते समय हमने ये देखना है कि हम उन रिजर्व्स को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्री एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स आर देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ध्यान से सुनना, द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन प्री एक्विजिशन रिजर्व गोज टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल and the share of holding company in post acquisition reserve goes and gets merged with reserves and surplus. अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखें. तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये सेल्फ एनालिसिस के पॉइंट्स देखें. ये पॉइंट्स आपको डेफिनेटली देखना है. दोस्तों मैंने एक सेशन लिया था सुपर 30, वहाँ पर मैंने सेल्फ एनालिसिस के पॉइंट्स को रिवाइज किया है, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, जो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक QR कोड दिखाया था वहाँ से. ठीक है, लॉ के ऑडिट के अपने समरीज चार्ट्स खुद बनाए. नो डाउट आजकल सारे टीचर्स बेस्ट है, ट्रस्ट मी, सारे टीचर्स आपको बहुत सारा कंटेंट देंगे. टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज़ समझना, मैंने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने भी आपको नोट्स दिए. मेरी मेहनत मेरे काम आएगी, आपकी मेहनत आपके काम आएगी. एग्जामिनेशन में टाइम में आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन जाएगी. चाहे मैं कितनी भी कलरफुल बना दूँ बुक, चार्ट बुक बना दूँ, चिकने पेपर पे बना दूँ, कैसे भी बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जो यहाँ पर खोपड़ी में है, अंदर है, वो ही साथ में एग्जाम में जाएगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक इन हाथों से आप खुद नहीं लिखोगे. तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट योर टीचर वुड हैव गिवन यू, प्रोवाइडेड विद योर बेस्ट पॉसिबल नोट्स, व्हाट will work for you is your own notes. So try to make your own notes. You still have time for it. Solve at least 2 full syllabus papers of each subject. That should be the minimum target. Again I'm telling you, मैंने यहाँ पे शब्द यूज़ किया है bare minimum to do. तो चाहे एक ग्रुप दे रहे हैं या 2 ग्रुप दे रहे हैं, अगले 100 दिनों में ये टारगेट आप लोगों को अचीव करना ही करना है. अब यहाँ पर थोड़ी डेडलाइंस ले लेते हैं इसके बेसिस पर. तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, एग्जामिनेशन 11 जनवरी 2025 से चालू हो रही है. सबसे पहला रिवीजन, जैसे मैंने कहा है कि मैं फर्स्ट टाइमर्स की बात कर लेता हूँ. रिपीटर्स का तो डेफिनेटली आई डोंट नो कि मैं उसको कौन सा रिवीजन काउंट करूँ, बट अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहला रिवीजन आपको अभी कवर कर लेना चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ. ये जो आपका फर्स्ट रिवीजन होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको डिफाइन किया, आपको इसका स्कोप कितना रखना है, 60 to 70% आपको सिलेबस यहाँ पर इसका कवर करना है. 60% to 70%. ट्रस्ट मी गाइस, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आराम से करके देखिएगा. ठीक है, पिछली बार मैंने एक फास्ट ट्रैक बैच लिया था सितंबर 24 के लिए गाइस, 34 लेक्चर्स ऑफ 2 hours ईच. कैन यू बिलीव 34 into 2 इन जस्ट 68 hours आई कंप्लीटेड एडवांस्ड अकाउंटिंग, कंप्लीट सिलेबस ऑफ एडवांस्ड अकाउंटिंग. तो आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, मतलब इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. मैं जब रेगुलर क्लासेस करवाता हूँ एडवांस्ड अकाउंटिंग की, तो इट गोज़ फॉर अराउंड 180 hours, 170 hours, बट फास्ट ट्रैक में वी जस्ट कंप्लीटेड इन 68 hours. दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. रिवीजन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप लोगों को उसको इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि नवंबर महीने में आपको रिवीजन नंबर 2 को पूरी तरह कंप्लीट कर लेना चाहिए, जहाँ पर आप अपना स्कोप डिफाइन करेंगे एज 40% to 50%. FAQs में वैसे मैंने कवर किया, बट एक सवाल बच्चों का माइंड में आता है, 2 सवाल जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए और हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए. दोनों सवालों का जवाब देता हूँ दोस्तों. अभी से आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात तो पढ़ाई को घंटों में मापना छोड़ दो, आप खुद को टारगेट दो. मेरी ओपिनियन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टारगेट सेटिंग. मैं आपके लिए एक स्टडी
प्लानर बना के लेकर आया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसका फॉर्मेट आपको दिखाने वाला हूँ। आप वो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले अपनी टारगेट सेटिंग करिए, ठीक है। टारगेट ये सेट करना है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे 31 अक्टूबर तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करनी है, तो ये तो एक ब्रॉड टारगेट हो गया। फिर उसको नैरो डाउन कीजिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। सपोज मेरे दोनों ग्रुप्स हैं, तो 31 अक्टूबर तक मुझे 6 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, तो प्रिंसिपली मेरे पास आज 2 अक्टूबर से लेकर 29 डेज बचेंगे, डिवाइड बाय 6 करता हूँ, मतलब मेरे पास ऑन एन एवरेज 4.83 डेज है फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट। अब मुझे ये देखना है कि 4.83 डेज, और सपोज कीजिएगा मैं एक दिन में 12 घंटों की प्रोडक्टिविटी निकाल रहा हूँ, जो मुझे मिनिमम करना ही चाहिए 10 से 12 घंटे 14 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका और कोई काम कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो तकरीबन मेरे पास 58 to 60 आवर्स अवेलेबल है। तो 4 दिनों के अंदर मुझे अगर एक सब्जेक्ट करना है तो 58 to 60 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे ये सोचना है कि मुझे उसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो पहले बनेगी एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी जो मैं यहाँ पर बना चुका हूँ, ठीक है। रिवीजन नंबर 1 हमें ख़त्म करना है अक्टूबर में, रिवीजन नंबर 2 हमें टारगेट खत्म करना है दिसंबर महीने में। अब मैं आता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ मैं एक और स्टॉप ओवर पॉइंट। ये स्टॉप ओवर पॉइंट के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि 31 दिसंबर के बाद, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर खत्म हो गया, सॉरी, अब आता है दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने को आपको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, एग्जैक्टली हमेशा दिसंबर में करना क्या है। दिसंबर इज़ ऑल योर टेस्ट सीरीज़। दोस्तों प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, नो मैटर, लेकिन आप जो फॉर्मेट है गेम के फॉर्मेट से अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। टेस्ट सीरीज़ का मतलब हमेशा इवैल्यूएशन ज़रूरी नहीं होता। डेफिनेटली इफ़ इट गेट्स इवैल्यूएटेड इट्स एन आइसिंग ऑन द केक, बट आप लोगों को खुद से बैठकर यहाँ पर टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जो ये आपको एक QR कोड दिखाया है, इस पर मैं आप लोगों के लिए एक फोल्डर बनाऊँगा जहाँ पर मैं आपके साथ पुराने पेपर्स शेयर करूँगा ICI के विद सजेस्टेड आंसर्स। एक प्रॉपर कंपाइलेशन, आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर वो पुराने पेपर्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप वो पेपर्स को सॉल्व कर पाएंगे और सजेस्टेड आंसर से चेक कर पाएंगे। बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना, डू यू वांट पेपर। आपका मुझे सिर्फ इतना कमेंट चाहिए, अंशुल भैया येस वी वांट पेपर। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट, और फिर मैं अपना टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। दिसंबर का पूरा महीना दोस्त, पूरा के पूरा महीना टेस्ट सीरीज, और वहाँ पर होगी आपकी रिवीजन नंबर 3। अब अगेन एज आई सेड, ये कस्टमाइज प्लान रहेगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अभी तक क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, 31 अक्टूबर को अपना टारगेट बनाएगा टू कंप्लीट द क्लासेस, और फिर बाद में उसकी फर्स्ट रिवीजन होगी नवंबर महीने में। किसी की क्लासेस खत्म हो चुकी है तो फर्स्ट रिवीजन करेगा अक्टूबर में, बट प्लान यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों को चलाना है। +- 10 डेज यहाँ पर हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट की भी एग्जाम 11 जनवरी से चालू हो रही है, उसमें एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए, उसका आंसर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। Shall we study selectively? My clear-cut answer to this question is a big no, no. हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। By when should we complete the regular classes? In my opinion, if you have passed CA Foundation in December 23, you would have ideally already completed your classes by this time. If you haven't completed, my answer will be ASAP, as soon as possible. Ideally, how many revisions should we do? Minimum 2 revisions. Consider my words, minimum 2 revisions. 1 day before examination is not counted in these 2 revisions at all. Shall we watch revision वीडियोस और मैराथन वीडियो? नाउ दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन जिसने भी ये पूछा है। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग टीचर्स लोग आपके लिए कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना मार्केट में हर टाइप का बच्चा है। आज भी अगर आप जाओगे, नो मैटर मेरे ये सेशन लेने के बाद भी और कई टीचर्स ये सेशन बनाएंगे, और कई टीचर्स पहले भी ये सेशन बना चुके हैं। हर एक टीचर के सेशन को बच्चा देख रहा है, हर एक टीचर के सेशन पे व्यूज़ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात पता है कि मार्केट में हेट्रोजीनियस क्राउड है। तो आपको रिवीजन वीडियो देखना है या मैराथन देखना है, ये पूरी तरह आप डिसाइड करोगे आफ्टर यू डू दिस एनालिसिस, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब यार ये एनालिसिस क्या है, मैंने आपके लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग का और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, उसका मैंने एक चार्ट बनाया है। आपको इसी को रेप्लिकेट करना अपने रजिस्टर में, कहीं प्रिंट नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना, अपने हाथ से बनाओ, मेहनत करो। चैप्टर का नाम, आगे कुछ कॉलम्स बना लीजिए। ट्रिपल ए बुक मतलब मेरी बुक, आपने किसी और टीचर से क्लास ली होगी, वो टीचर की बुक, ICI स्टडी मटेरियल, PYQ, RTP, MTIP, ठीक है। और उसके बाद में कॉलम बनाया हमने कॉन्फिडेंस लेवल का, और फिर 2 रिवीजन्स के कॉलम बनाए। सबसे पहले आज आपको यहाँ पर बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना है और एक एक चैप्टर का नाम पढ़कर सोचना है कि आपका उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस कैसा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सोचना है कि यार कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्जैक्टली होता क्या है, आपके माइंड में थॉट्स क्या आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आप कवर कर पा रहे हैं क्या, कौन से टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। अगर चाहिए तो आपकी टीचर का जो मटेरियल है, जो ट्रिपल ए बुक
बुक है उसको खोल के पेजेस पलट के देखिए। काफ़ी बार ऐसा होगा क्वेश्चन देखती है आपके माइंड में आएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये किया था, अच्छा उस क्वेश्चन में वो किया था, अच्छा TDS का एडजस्टमेंट ये होता है, अच्छा इसका एडजस्टमेंट वो होता है। और आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि चैप्टर में मेरा कॉन्फिडेंस कैसा। अगर लगता है कि मुझे सारे के सारे कंसेप्ट आ रहे हैं तब तो मैं यहाँ लिखूंगा ए, पेंसिल से लिखना है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एब्सोल्युटली बैंक, तो मुझे लिखना है सी। और लग रहा है नहीं कि यार मेरे को आ रहा है बट थोड़े मेहनत की जरूरत है, थोड़ा पंचर है, तो मुझे लिखना है बी। अगर आपका सी कैटेगरी है कोई भी टॉपिक तो आपको उसके रेगुलर लेक्चर्स देखने चाहिए। बी कैटेगरी का अगर है कोई टॉपिक तो आपको रिवीजन लेक्चर्स देखने चाहिए। यूट्यूब पे कहीं पे भी अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई टॉपिक ए कैटेगरी का है तो मेरे दोस्त मेरी ओपिनियन में आपको लेक्चर्स ही नहीं देखने चाहिए, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी पे और प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। बेयर मिनिमम स्टडी रिसोर्सेज टू बी कवर्ड, आई ऑलरेडी आंसर्ड। और ये ट्रैकर के अंदर आपको टिक करते जाना है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अच्छा अंशुल सर की बुक हो गई, ICAR मॉड्यूल हो गया, PYQ हो गया, अच्छा RTP नहीं हुआ, MTP नहीं हुआ, उसको ब्लैंक रखिएगा। तो अब ये बन जाएगा आपका टारगेट कि अगले दिनों में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के RTP और MTP के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इज इट इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन नोट्स? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड ऑन इट। इट इज ऑफ utmost इंपॉर्टेंस। हाउ शुड वी सॉल्व टेस्ट पेपर्स? येस डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा, आपको अगर चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए एक रिसोर्स फोल्डर बनाऊं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फोल्डर बनाऊं जहां पे आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूं, सिर्फ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, अंशुल भैया वी नीड फ्री टेस्ट पेपर्स। ट्रस्ट मी, आपका भाई आपके लिए टेस्ट पेपर्स लेकर आएगा। हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी? 10 to 14 आवर्स का एक प्लान मैंने दिया। और अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा, डोंट मेजर इन टर्म्स ऑफ आवर्स, गिव योर सेल्फ टारगेट एंड चेज दोज टारगेट्स। हाउ मेनी सब्जेक्ट शुड आई स्टडी? नाउ दिस अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। वेल अकॉर्डिंग टू मी मिनिमम टू मिनिमम मैं पकड़ूँ तो 3 सब्जेक्ट्स आपको एक दिन में पढ़ना चाहिए। और मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम कैप लगाने दीजिए 4 to 5 सब्जेक्ट का। वैसे तो मैं आइडियली 4 कहता हूँ, 5 मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज समवन में चूज टू ऐड ऑन अ स्मॉल सब्जेक्ट। जैसे कि सपोज कीजिएगा कोई बच्चा यहाँ पे एडवांस्ड अकाउंटिंग कर रहा है, टैक्स कर रहा है और लॉ कर रहा है। सपोज कर रहा हूँ मैं ग्रुप 1, दोनों ग्रुप्स की एग्जाम दे रहा है, ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट्स रोज पढ़ रहा है। अब वो सोच रहा है कि साथ में मैं एक 45 मिनट का स्लॉट ऐड कर देता हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ताकि 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल बन जाए। स्टूडेंट में स्टडी लाइक एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है दिन में। अब वो सोचता है कि मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन लॉ का डाल दूँ। डेफिनेटली आप कर सकते हो। 4 सब्जेक्ट्स, 5 वर्स्ट केस में रखना, पर 3 तो मिनिमम रखना ही रखना। तो हर रोज कम से कम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है और मैक्सिमम 4 या 5 आप लेकर जाना। अब जो बच्चा एक ही ग्रुप दे रहा है उसके सामने सवाल ही नहीं होगा, उसके लिए तो भैया आंसर बहुत सिंपल है, आपको एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन आपको पता है सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, परफॉर्मेंस करने से पहले प्लानिंग जरूरी है। ओनली प्लानिंग नो परफॉर्मेंस नो रिजल्ट, नो प्लानिंग ओनली परफॉर्मेंस नो रिजल्ट। इफ यू वांट रिजल्ट यू नीड टू प्लान एंड यू नीड टू परफॉर्म, जिसके लिए सबसे पहले बैठ के बनाना है आज ये ट्रैकर, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हो या फिर एडवांस अकाउंटिंग के लिए या फिर टैक्स, लॉ, ऑडिट, FMSM, सबके लिए बैठ के ये चार्ट बनाइए। सिंपल सा चार्ट बनाइए, खुद के साथ समय बिताइए और देखिए कि मैं आज कहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे आगे कहाँ पे जाना है। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोग डेफिनेटली फोड़ के आओगे। अगर आप लोगों ने सोच लिया ना कि यार हम लोग कर सकते हैं, तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग करके आएंगे। ये मेरा पूरा के पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगले जो 100 दिन आप लोगों के पास है ना, ये 100 दिन में आपको सिर्फ एक फाइनल टच देना है। यू हैव टू जस्ट शार्पन योर एजेस। ट्रस्ट मी, आप मेरे नज़रिए से देखेंगे, जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहाँ से देखेंगे, तो आपने अपनी पेंसिल को ऑलरेडी छील रखा है। आपकी पेंसिल की जो लेड है वो विजिबल है, लेकिन वो जो लेड है ना वो अभी काफ़ी स्मूथ है। ये जितनी तीखी होनी चाहिए उतनी तीखी नहीं है, वो स्मूथ है। अब जब तक ये तीखी नहीं होगी ना तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तलवार में अगर धार ना हो तो वो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा होता है, तलवार नहीं होती है। आपको अगले 100 दिन अपने दिमाग नाम की इस तलवार को पढ़ाई से हर रोज़ घस के शार्प बनाना है, धार देनी है। और ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से कि अगर आपने ऐसा किया तो अगले 100 दिन में आप डेफिनेटली रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। दोनों आउटकम्स के लिए तैयार रहना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज यू आर गिविंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये इंसान आपके साथ था, है, हमेशा रहेगा। कहता था, कहता हूँ, कहता रहूँगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और जाने से पहले कहूँगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा खैर। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ये स्ट्रैटेजी सबके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और कोई भी सवाल है तो डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अंशुल भैया वी वांट फ्री टेस्ट। थैंक यू सो मच।